तो दोस्तों, आप सब जानते हैं हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। आपके घर कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, कोई दामाद बनकर आता है और कोई बहू बनकर आता है। कौन आते हैं ये लोग? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेले ही कमा कमा के बैंक में जमा करता था। क्योंकि वह अकेला था, परिवार में उसका कोई नहीं था, इसलिए फौजी का खर्चा भी नहीं होता था। इसलिए फौजी को जो भी पगार मिलती वह बैंक में जमा करवा देता था। थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे। उनसे फौजी का परिचय हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही बैंक में पड़े हुए हैं, तुम वह पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वह पैसा मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने वह पैसा कारोबार में लगा दिया। अब उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में फौज में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी खराब थी कि फौजी जितनी जोर जोर से लगाम खींचता उतनी तेज रफ्तार से आगे भागती। उसके गलफर तक फट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के खोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने फौजी पर गौर किया और फौजी वहीं पर मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो है नहीं। अब वह पैसा देना किसको है? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब समय गुजरा और कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का हुआ। सेठ जी और सब लोग ज्यादा खुश हुए कि भगवान पर मुझ पे बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी का लड़का बचपन से होशियार था, पढ़ाई लिखाई में समझदार था, बिल्कुल सेठ जी की तरह होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देता हूँ। सेठ जी ने लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहू रानी आई और सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी भी हो गई है, अब तुम ये पूरा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन आराम से बीते कि अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी हकीम के पास तो कभी वैद्य के पास दौड़ रहे। डॉक्टर जो कह रहा वह दवा असर नहीं कर रही। लड़के की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। सेठ जी का पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में सेठ जी से कह दिया गया कि तुम्हारे लड़के का कोई इलाज नहीं है, आपके लड़के को असाध्य रोग हो गया है, 2-3 दिन में ये मर जाएगा। जवाब देने पर सेठ जी अपने लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान इकलौता लड़का है, मैंने सोचा था ये बड़ा होकर मेरी मदद करेगा। अभी इसकी शादी हुए थोड़े ही दिन बीते हैं कि ये बीमार हो गया। मैंने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा मैंने उसने उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इस बच्चे को लाइलाज बीमारी हो गई है और ये अब बचेगा नहीं, इसे ले जाओ, 2-3 दिन में ये मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं, दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले लो। आओ
सेठ जी दौड़कर और 2 आने की दवा की पुड़िया ले आए। पुड़िया लड़के को खिलाई। जो ही लड़के ने पुड़िया खाई और कुछ ही क्षण में लड़का मर गया। अब सेठ जी जोर जोर से रो रहे थे। सेठानी भी रो रही हैं और घर में सब लोग रो रहे हैं। पूरा गांव भी रो रहा है कि बहू रानी और सेठ जी के कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब एक परमात्मा जी वहां पर आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा ने कहा, सेठ जी अब क्या रोना? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे सेठ जी। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। खुश तो बहुत थे आप, आज खुश क्यों नहीं है? उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाई बट गई। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश था। महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से तुम्हारे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। फिर सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारा बेटा ब्याने जा रहा था। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा बोले, तो अब तुम इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज ये जरा सी बात लग रही है आपको? मेरा जो एक बेटा मर गया और आप कह रहे हैं कि ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया था। पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, पहनने में और चौक पर श्रृंगार में जितना लगना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवाया। जो 2 आने पैसे बच गए थे वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो जवान बहू रानी घर में रो रही है उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह किया क्यों? महात्मा बोले, यही वो घोड़ी है जिसने उस फौजी को धोखा दिया था, इसलिए उसे भी अब धोखा मिला है। यही कर्म फल है। सभी अपने अपने कर्म को पूरा करने के लिए आते हैं और पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।